हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जीत जीत की तरफ से आप सबको फिर से एक बार प्यार भरी राधे राधे। और ये था दिन मंडे का, जहाँ पर मेरी बेटी के स्कूल शुरू हो गए। 1 अप्रैल से स्कूल के सेक्शन शुरू होने थे न्यू क्लासेस के, तो वो उसका शुरू हो चुका है। एंड फाइनली बहुत सारा बिजी रूटीन था, क्योंकि बुक्स लानी थी, यूनिफॉर्म लानी थी, स्टेशनरी का सामान लाना था, बुक्स को कवर चढ़ाने थे। ओ माय गॉड, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ और काम पे फोकस कर पाऊँ। तो ज़रूरी था कि मैं उसके काम पे पहले फोकस करूँ और उसको फ्री कर दूँ। तो बस जी, यहाँ पे बच्चे जा चुके हैं और पीहू के पापा भी जा चुके हैं, सुजीत भी गए हैं यहाँ पे। और घर का हाल ना कुछ ऐसा सा हो रहा था, इतना ज़्यादा फैला था। ये देखिए, बेड पे बुक्स आनी फिर से शुरू हो गई, क्योंकि पीहू की वजह से ना बुक्स हर घर में फिर फैलना शुरू हो जाएगा अब, क्योंकि उसका रूटीन ही ऐसा होता है। क्या बोलें, अब उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो बस जी, यहाँ पे मैं लग गई थी अपने कामों में और आ गई थी अपनी लिविंग एरिया की क्लीनिंग करने के लिए। सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी घर पे एंटर हो तो एटलीस्ट उनके लिए बैठने के लिए जगह, और घर एटलीस्ट इतना तो रिप्रेजेंटेबल हो कि वो घर पे आए, कोई भी आए तो उनको बैठने में थोड़ा अच्छा लगे। तो बस जी, यहाँ पे हॉल वगैरह मेरा क्लीन हो गया था। हॉल में ऐसा कुछ ज़्यादा गंदा नहीं था, हल्का लगे, हल्का हल्का ही था, क्योंकि पीहू के जाने के बाद मैंने क्लीन कर दिया था यहाँ पे। तो बस उसके मैंने सोफ़ा कवर वगैरह बिछा दिए थे और हॉल जो है सेट हो गया था। फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में। यहाँ पर ना किचन पे बहुत सारा सामान फैल रखा था, बस उनको मैं उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें क्या होती है, फैल जाती है। सुबह सुबह काम इतना ज़्यादा होता है ना, इतनी नहीं जल्दी जल्दी होती ना। और अगर छुट्टियों के बाद जब दोबारा स्कूल शुरू होते हैं ना, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना, क्योंकि हमें भी कहीं ना वो रूटीन हमारा भी छूट जाता है। सुबह बच्चों को उठाने का, तैयार करने का, सब कुछ हौच पौच सा लगता है। लेकिन कोई नहीं, हाँ खैर, ये धीरे धीरे फिर से हम रूटीन पे आ जाएंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम औरतों के लिए ये सब बहुत ईजी है, हम सब के लिए। तो बस जी, यहाँ पे मैंने सामान जो है था सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और यहाँ पे ना सुबह पराठे बने थे और सब्जी बनी थी, जो कि मैंने अच्छे से चूल्हा भी अपना क्लीन कर लिया है। काउंटर टॉप वगैरह क्लीन हो गया। अब मैं ना यहाँ पर बर्तन जो थे मेरे रात को धुले हुए थे, तो मुझे बिल्कुल सुबह इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इनको उठते ही मतलब लगा दूँ। उठते ही मैंने अपना प्रिपरेशन कर दी थी अपने खाना बनने की। तो बस जी, यहाँ पर मैं इनको बर्तनों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। पहले ना मैं हमेशा क्या करती हूँ पता है, जो भी किचन मतलब ऐसे जो बास्केट में मेरे जितने भी बर्तन होते हैं ना, ऐसे मैं उनको ना प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, ताकि मुझे ना आसानी हो सेट करने में कि हाँ, मुझे कौन सा बर्तन कहाँ पे लगाना है, जिससे मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ऐसे कर देने से ना मेरे को बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है, क्योंकि जो भी मैं बर्तन रखती हूँ ना, फिर मेरे को फटाफट यहाँ से उठाने और नीचे मैं अपने रैक में लगा देती हूँ। मेरा ऐसा मॉड्यूलर किचन नहीं है, मेरा रैक यहाँ पे नीचे ही रखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं उनमें बस अच्छे से बर्तन ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ और हो जाता है। ये जो टोकरी है ना, मैं यहाँ पे रख दूँगी। और फिर उसके बाद ना मैं अपनी आ गई थी मशीन लगाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मेरे मतलब जब तक मेरे दूसरे घर के काम निपटेंगे ना, तब तक मेरा इधर मशीन का भी जो है काम हो जाएगा, क्योंकि कपड़े लगाने वाले हो रहे थे। मैंने संडे को बिल्कुल कपड़े वॉश नहीं किए थे, तो एक दिन भी मतलब मशीन ना लगाऊँ ना, या 2 से 3 दिन भी अगर मैं ज़्यादा टाइम ले लूँ, तो मेरे मशीन में कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। फिर वो समेटना और रखना ना मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक लगने लगता है, क्योंकि जितने कपड़े धुलेंगे उतना फिर फोल्ड करके उनको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा, तो वो एक सरदर्दी है। तो लगता है कि हर 1-2 दिन के बाद मतलब मशीन लगाई दो, मतलब एक दिन स्किप कर लो बेशक, लेकिन आप ऑल्टरनेट डेज पे मशीन लगा लो, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उससे क्या ऑर्गेनाइज़ करने का झंझट भी जो है कम होता है। उसके बाद ना मैं यहाँ पर आ गई थी पीहू के कमरे में। यहाँ पर ना बुक्स का बहुत ज़्यादा फैलावा हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुक्स फैल रही थी, क्योंकि यहाँ पे परी की भी बुक्स और पीहू की भी बुक्स ना, सुबह ऐसा झटपट झटपट काम हो रहा था ना कि सब कुछ बेड पे ही बस फेंक के बच्चे भी चले गए और मैं भी बस उन लोगों को मतलब इधर उधर करने में लग गई थी, मतलब छोड़ने वड़ने के लिए। आज तो ये हो गया कि उसका फर्स्ट डे था न्यू स्कूल में, तो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये था कि टाइम पे मतलब बच्चे स्कूल चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस जी, बुक्स वगैरह यहाँ पे अरेंज हो गई थी, और जो भी थोड़ा बहुत सामान था ना, जो फेंकने वाला था वो मैंने फेंक दिया, और जो ऑर्गेनाइज़ करने वाला था वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके यहाँ पे रख दिया है। बेडशीट मैं यहाँ की चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी। यहाँ पर ना ये जो स्टेन दिख रहा है ना, ये ना यहाँ पे परी से ना दूध गिर गया था, और उसके बाद ना ये दाग छूटा ही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ना मुझे बताना, अगर आप लोगों के पास कुछ उपाय हो कि ये बेडशीट का जो दाग है कैसे छूटेगा, क्योंकि मैंने इसको हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, नहीं छूट रहा है। तो बस जी, यहाँ पे मैं अपनी रूम की जो बेडशीट वगैरह वो भी अच्छे से बिछा लूँगी। और बेडशीट वगैरह बिछ जाती है ना, बेड वगैरह सेट हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि रूम तो ऐसे ही हमारे क्लीन हो गए। तो सबसे पहले काम ना मैं यही करती हूँ कि जैसे ऑर्गेनाइज़ करने की बारी आती है ना, तो मैं बेडशीट वगैरह अपनी जो है बिछा देती हूँ।
बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछ गई थी और जो भी कुशन वगैरह थे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रख दिए। कंबल ना मेरे को यहाँ से हटाने हैं, लेकिन मेरे को ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंदर का ना बेड वगैरह पूरा सेट होना है, क्योंकि विंटर्स के जो कपड़े हैं वो वगैरह भी मुझे अरेंज करके रखने हैं, तो वो भी किसी दिन मैं टाइम निकालूंगी और उसको भी कर दूँगी, क्योंकि अब ठंड इतनी है नहीं। यहाँ पर जो ये रेड वाला बॉक्स आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने ऊपर रखा हुआ है, ये ना लाला आए ना हमारे घर पर, दूसरे वाले बड़े वाले लाला, तो इसमें ना उन्हीं का सामान रहता है। और यहाँ पर ना लाला लोगों के भी कपड़े ना पूरे घर में यहाँ फैले रहते हैं। मैं क्या बोलूँ यार, लाला लोग भी कहते हैं हम भी पीछे नहीं हटेंगे, तुम्हारा घर तो फैल रहा है, हम भी क्यों पीछे हटे, हम भी फैलाएंगे तुम्हारा घर। तो बस जी हमें सर आंखों पे मंजूर है उनकी सेवा करना, जैसे वो करवाएं, जितना भगाएं, उनकी सेवा करने के लिए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बस जी यहाँ पे मैं लाला लोगों का सामान जो है, जो छोटे वाले लाला हैं सरकार, उनका सामान मैं येलो वाले ये जो बड़ा वाला अमेजोन वाला ड्रॉल है ना, जो मैंने अमेजोन से लिया था, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, हर वीडियो में बोलती हूँ। किसी दिन तो मुझे ऐसा कमेंट आ जाएगा कि दी आप क्या इसका प्रमोशन कर रहे हो क्या, लेकिन फिर भी अच्छा, जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहे, है ना। और बस जी यहाँ पे जो रेड वाला बॉक्स था ये मुझे ईशा ही देगी थी, बड़े बड़े लाला का सामान इसी में रहता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे सेट करके रख दिया। ये देखिए लाला कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ओ मेरे लाला को नज़र ना लगे किसी की। बस जी यहाँ पे लाला के बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में, इस कमरे को भी सेट करने की बारी थी। इस कमरे की मुझे बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना हल्की हल्की मुझे गंदी भी लग रही थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं ना चेंज कर ही दूँ। तो बस जी यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। मैंने बिछा दी थी यहाँ ब्राउन कलर की बेडशीट, ये अच्छी लगती है मुझे, इसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो परी से ना बड़ा खेलती रहती, मतलब वो फिंगर लेती है और अपनी ना इस पर ट्रेसिंग करती रहती है स्क्वायर पे, तो सही रहती। कुछ तो बिजी रहे, कहीं तो बिजी रहे वो। तो चलो जी यहाँ पर तो वो बिजी हो जाएगी। मेरे को ना यार इसके कुशन कवर नहीं मिल रहे थे, पता नहीं इतना हौच पौच हो रखा है ना मेरी लाइफ में। कुछ तो सुजीत बीमार हो गए थे ना, जिस वजह से मैंने घर पे ना थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, उस वजह से ना चीज़ें देखो कितनी ज़्यादा हौच पौच हो गई मेरे साथ। अब बस किसी दिन ना मैं सेट करूँगी सब कुछ और फिर से उनको ऑर्गेनाइज़ करके मैं ना यहाँ पे रख दूँगी। और बस जी यहाँ पे मुझे मिले नहीं थे, तो मैंने ना जो पुरानी वाली बेडशीट जो यहाँ पे बिछी थी ना, उसी को मैंने यहाँ पे, उसी के कवर जो थे मैंने यहाँ पे बिछा दिए हैं। तो मेरी यहाँ पे अंदर वाले कमरे में, यानी कि लाला वाले कमरे में अच्छे से झाड़ू लग चुकी थी। और सबसे पहले आप लोगों को, अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सबसे पहले अपने लाला वाले कमरे को ही साफ़ करती हूँ, और बस जी उनके कमरे की जब अच्छे से सफाई हो जाती है फिर उसके बाद ही मैं दूसरे कमरों की सफाई करती हूँ। यहाँ पर ना मेरे ये बाथरूम के पास ही मेरी मशीन रखी हुई है, तो जिसका पाइप ना इस समय बाथरूम में था, तो मैंने इस समय गेट उसका बंद नहीं किया था, अदरवाइज़ मैं बाथरूम का गेट ना बंद ही करके रखती हूँ। कहते हैं बड़े विद्वान भी कहते हैं, बड़े लोग भी, हमारे बुज़ुर्गों से सुना है हमने कि बाथरूम का जो गेट है वो बंद रहना चाहिए। तो बस मैं भी छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करती हूँ, जिससे ये है कि घर में थोड़ी सी हमेशा पॉजिटिविटी रहे। हॉल वगैरह में अच्छे से झाड़ू लगने के बाद मैं आ गई थी अपनी किचन की अच्छे से झाड़ू लगाने के लिए। ये जो सिंक एरिया है ना, मैं इसके नीचे ज़्यादा सामान रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा सामान रखूँगी फिर उतनी ज़्यादा ना सफाई करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैं किचन एरिया को जितना हो सकता है उतना क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब हम इस घर में नए नए आए थे ना, इतने कॉकरोच थे ना यहाँ पे, इतने ज़्यादा, और मेरी सच में ना कॉकरोचों को मतलब साफ़ कर करके और हटा हटा के ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तब से ना मैं थोड़ा सा वो हो गई हूँ कि मेरे को दोबारा इस घर में ना कॉकरोच नहीं चाहिए। मतलब मैं इतना ज़्यादा, मेरे को फोबिया है ना कॉकरोचेस से। फोबिया क्या, मैं डरती तो नहीं हूँ, मैं मारने को मार भी दूंगी, पर ना मेरे को अजीब सा लगता है किसी की जान क्यों लेनी। तो इससे बढ़िया ये है कि मैं अपने घर के खुद ही सफाई अच्छे से रख लूँ, ताकि मुझे किसी की एटलीस्ट जान तो ना लेनी पड़े। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. यहाँ पर ना मेरे पास एक ना पहले ब्राउन कलर की डस्टबिन रखी हुई थी, जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग्स वगैरह में देखा होगा, पर वो ना डस्टबिन टूट गई। पता नहीं क्या, होली वाले दिन ऐसी होली खेली हम लोगों ने कि सब कुछ घर का तहस नहस हो गया। मतलब इधर ना बच्चे खेल रहे थे, बलून वगैरह फेंक रहे थे बैल्कनी में, तो पता नहीं बच्चों का पैर ऊपर गिर गया या बच्चे डस्टबिन के ऊपर गिर गए, मुझे नहीं पता, लेकिन वो डस्टबिन टूट गई। तो फिर बस मैंने क्या किया, ये एक ना मेरे पास पुरानी बाल्टी थी, इसमें भी हमने बलून्स वगैरह से ही खेला था, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। इसमें मैंने सारे बच्चों के बलून वगैरह भर भर के रखे थे। तो बस मैंने सोचा कि चलो ये वेस्ट ऐसे ही रखी हुई है, मैं इसी का यूज़ जो है कर लेती हूँ यहाँ पे।
अब ना मैं बस पूरे घर में अच्छे से यहाँ पे पोछा लगा दूँगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह हो गया था। डस्टिंग वगैरह मैं दोस्तों दिन में नहीं करती हूँ, क्योंकि दिन में ना मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, और फिर मैंने ना शुरू से ही, पता नहीं क्यों, मेरा शुरू से ही रूटीन मैंने शाम की डस्टिंग का रखा हुआ है। जैसे मैं फ्री होती हूँ ना, तो मैं शाम वगैरह को अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। तो वो मेरे को ज़्यादा ईज़ी लगता है, मतलब मुझे ज़्यादा कन्वीनिएंट लगता है, क्योंकि शाम को ऐसा मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि दिन का जो रूटीन होता है ना वो ज़्यादा मेरा बिज़ी रहता है। तो मैं इसलिए प्रेफ़र करती हूँ कि मैं डस्टिंग वगैरह जो है शाम को ही कर लूँ। बस जी, मेरे यहाँ पे पोछा भी जो है लाला के कमरे में अच्छे से लग गई थी। बढ़िया से पोछा वगैरह लग गया, झाड़ू वगैरह लग गया, और किचन वगैरह मेरा क्लीन हो ही गया। इतना घर गंदा होता है ना सुबह-सुबह, लेकिन फिर जब उसको पूरे घर को जब हम अच्छे से साफ़ करते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है ना घर। फिर लगता है हाय, ये वही घर था जिसमें हम, मतलब सुबह-सुबह, मतलब देखने पे लग रहा था ना इतना गंदा था, ये वही इतना साफ़-सुथरा था घर। हाय हाय, हमारा ही घर है ये, ऐसा फ़ील होता है ना। पता नहीं क्यों जब घर साफ़ हो जाता है ना, इतना अच्छा लगता है ना, ऐसे सबके साथ होता है। मैं ना अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि घर ना सुबह के वक़्त कैसा लगता था और साफ़ होने के बाद कैसा लगता है, आप लोग देखिएगा, ठीक है? ओके जी, मिलती हूँ फिर मैं अपने अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, और मुझे याद करती रहिए, और राधे राधे।